हेलो एवरीवन, मैं आकाश राज मिश्रा। आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स और उसके इक्वेशन के बारे में, और जो हमने लास्ट टॉपिक उठाया था वो था बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। तो इक्वेशन में हमने जनरली काफ़ी बातें पढ़ ली थी, लेकिन कुछ बातों के और हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन आपने देखा कि इसमें हम जो है केमिकल सिंबल्स का यूज करते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल का। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसमें आप क्या देखते हैं, आप इस रिएक्शन को देख के ये बोल सकते हो कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहां पे वाटर किस स्टेट में है? नहीं, यहां पे आप मुझे ये नहीं बता सकते कि वाटर किस स्टेट में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जनरली लिखा देखा होगा, ठीक है। ये जो सिंबल है एस जी, आप देखोगे SGL, ये तीनों चीजों आपको लिखी मिलती है। ये क्या है, ये क्या डिनोट करते हैं? ये SG और L ये डिनोट करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। S स्टैंड फॉर सॉलिड, G गैस, L लिक्विड। यानी यहां देखने से अब आपको क्या पता चलता है, आपने अभी तो बता दिया आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, लेकिन रियलिटी क्या है, वह आयरन ने स्टीम के साथ रिएक्ट किया। किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्ट किया, जो कि वाटर का गैसियस फॉर्म है, और फेरिक ऑक्साइड बनाया जो कि सॉलिड है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, SG, इनसे हमें यह पता चलता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो कि केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड्स की स्टेट को दर्शाती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहां तक आप लोग पढ़ चुके थे। चलिए, और जो मैंने कल होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया? जिसने किया हो कमेंट में यस लिखो। और इसके बाद बात आती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग नाम से ही काफी कुछ क्लियर है, यानी बैलेंस। चलिए, जब इक्वेशन बना है, जैसे यही इक्वेशन जो अभी हमने लिखा था, Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 प्लस H2। जब इक्वेशन लिखा जाता है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमेशा वहां पे लगेगा, यानी कोई भी इक्वेशन हो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। और वो क्या था आपको पता ही है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये कब इक्वल होगा? जब दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, है कि नहीं। अब एक केला है, अगर वो 1 kg का है एक केला, तो दूसरा केला जो 1 kg का होगा वही उसके इक्वल होगा, है ना। अब यहां अगर मैं 2 केले ले लेता हूं तो 2 kg हो जाएंगे, इक्वल नहीं होगा। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सेम। एक केला 1 kg का, तो यहां भी एक ही केला होना चाहिए, वही 1 kg का हो सकता है। अगर 2 ले लोगे तो वो 2 kg का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे एक एटम है तो यहां पे भी एक एटम होना चाहिए। यहां पे 1 है लेकिन यहां पे 3 है, तो क्या करें, जहां पे कम हो वहां पे हम बढ़ाते हैं, उधर हम हमेशा बढ़ाते हैं। हमने यहां बढ़ाया, ये आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के पास आते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, क्या करेंगे हम यहाँ 4 लिख देंगे। हाइड्रोजन के पास आते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8। पता है ना 8 कैसे करते हैं? जब आगे जो कोफिशिएंट लिखा हो, किसी कंपाउंड के आगे जो डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट लिखा है किसी भी एटम की क्वांटिटी जानने के लिए 4 × 2, यहाँ जो नीचे लिखा हो जो सामने, उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 कितना हुआ? 8। और यहाँ पे कितने एटम है? 2, यानी यहाँ पे कितना कर दें, 4 × 2 = 8। अब देखो, आप लोग बुक्स में देखोगे वहां पे आपको जो है टेक्निक दी हुई है कि आप पहले इसे ब्रैकेट में बनाओ, फिर इनिशियली पहले इसको बैलेंस करो, फिर इसको। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे ऑर्डर बताता हूँ, और मैं आगे जो है बैलेंस करने की दूसरी टेक्निक भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए, एक ऑर्डर होना चाहिए हमेशा।
एक क्रम होना चाहिए किसी भी चीज को बैलेंस करने का। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी टेक्निक है। अब जब आप एक ऑर्डर से करोगे तो कभी आपका इक्वेशन भी गलत नहीं होगा। चलिए इसी ऑर्डर पे हम दूसरा बैलेंस करके देखते हैं। C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या, मेटल है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन। कार्बन, अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है बिल्कुल, लेकिन अभी हमें इन दोनों को छोड़ के जो बाकी नॉन मेटल हो उन पे ध्यान देना है। कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 1। तो जिधर कम होता है उधर बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया। इसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 6 7, यहाँ पे 2। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब आपको क्या सोचना है, यहाँ पे इसको इवन में कन्वर्ट कर लेना है। 3 2 6 और यहाँ पे कितना है, 1, 7 हो गया। अब यहाँ 7 तो हम कर नहीं सकते, करने के लिए कर सकते हो, यहाँ 7/2 लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अभी नहीं है सर। मैं सीधे बताता हूँ, इसको इवन में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे कर दो 4, 4 2 8 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 3 2 6 और यहाँ पे लिख दो 2, ऑक्सीजन बैलेंस, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट में हाइड्रोजन के पास। कितने हाइड्रोजन, यहाँ 8, यहाँ पे कितने, 4, यानी बैलेंस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। 4 2 8, बैलेंस हो गया। अब जैसे ही आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, आप क्या देखते हो, ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। 3 2 6 और 4 10, 3 2 6 और 4 10, 5 2 इधर ही कम हो रहा था, हमने 5 लगा दिया, 5 2 10। सर इक्वेशन आपका बैलेंस है, लिख लिया। चलिए, ऑर्डर याद रखना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसी पे एक नेक्स्ट और देखते हैं, उसके बाद दूसरी टेक्निक देखेंगे। और कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मैं अब इस वीडियो से और कोशिश करूंगा कि क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। फिर पता चला जो कि क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अभी ये इनिशियल स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया था। ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन अभी हम ऐसे बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे कितना एल्युमिनियम, 1, यहाँ पे 2, इधर कम उधर बढ़ा दिया। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 2, यहाँ 3, तो क्या करोगे आप, यहाँ 2 लिख दो, 2 लिख दिया। 2 2 4, यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कम है, क्यों, यहाँ पे कम है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे कम हो वहां पे हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने 2 बढ़ाया तो क्या हो गया, 2 3 6, इवन में कन्वर्ट करना होता है ना, 2 3 6। अब इधर आप क्या देखोगे, जैसे ही आपने 2 3 6 किया, यहाँ पे आप देखोगे एल्युमिनियम डिस्टर्ब हुआ, फिर हम एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को फिर देखेंगे, 3 2 6। जब आप यहाँ के साथ कुछ भी बढ़ाओ या किसी के साथ भी कुछ बढ़ाओ तो देख लो कहीं बाकी के एलिमेंट, तुरंत देखो कि कहीं मेटल हमारा तो नहीं डिस्टर्ब हुआ जिससे हमने सबसे पहले बैलेंस किया था। एक बार करने के बाद तुरंत देखो, नहीं अगर इससे क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए नहीं किया तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आप ध्यान नहीं दे सकते हो। कभी कभी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यहाँ 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 4 एलिमेंट हो सकते हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, 2 2 4, 3 2, 3 2 6, 3 2 6, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, होता है। अब नेक्स्ट टेक्निक आप देखेंगे,
3 NaNO3, ये देखा आपने। अब देखो इस नेक्स्ट टेक्निक में क्या करना है आपको पता है इसको बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स बराबर इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ सपोज कर लेते हैं यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। अच्छा इसके नाम क्या है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्राइट। अब देखो क्या चीज है, इक्वेशन बैलेंस करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, लेकिन पेपर में आपके एग्जाम में केवल बैलेंसिंग ही नहीं पूछता है। आप देखते होंगे कि वर्ड फॉर्मूला लिखा होता है, उसका इक्वेशन लिखना होता है। तो हर कंपाउंड का नाम याद रखना सबसे जरूरी चीज है इक्वेशन के लिए। क्या समझे, किसी भी क्वेश्चन में, बैलेंसिंग के क्वेश्चन में आपको इन कंपाउंड्स का नाम याद रखना, नाम पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस तो आप कर लोगे चुटकियों में, मैं अभी ये टेक्निक आपको बताता हूं, उसके बाद आप ये चुटकियों में बैलेंस करोगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन कंपाउंड्स का नाम याद रखना। और बाकी मैं असाइनमेंट डाल दूंगा, और उसका जो क्लासरूम ज्वाइन करने का कोड वगैरह है वो भी आपको मैं ग्रुप पे डिस्कस कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, प्रैक्टिस खूब चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और इस प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इन कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं, किसका किसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने लिख लिया ABCD, कोएफिशिएंट लिख लिया हर कंपाउंड के आगे, लिख लिया। अब क्या करना है, हर एलिमेंट का नाम लिख लो जो यूज हुए हैं। एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, ठीक, लिख लिया। अब देखो हमारे पास कोएफिशिएंट ABCD 4 ही है। अगर हम चाहें तो केवल 4 के लिए इक्वेशन बनाएं, 5वें की बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको 5 का बना के दिखाऊंगा, 5 एलिमेंट का इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। इसमें जो छोटे छोटे इक्वेशन बनेंगे हम उन्हें लेके सॉल्व करेंगे, जिससे कि वो इजी हो जाए। अब हम जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, हमें रटना और लेंदी चीजें नहीं, हमें टेक्निक चाहिए होगी। तो ये जो टेक्निक है ये इजी और शॉर्ट टेक्निक है, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन इस पे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो, एल्युमिनियम A कितने, A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों लिखा A इज इक्वल टू C, जिसे पता है ठीक है, जिसे नहीं पता है वो देखो A इज इक्वल टू C मैंने क्यों लिखा, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे एक केला है जिसका वेट 1 kg है, तो दूसरा भी एक केला होना चाहिए जिसका वेट 1 kg ही होना चाहिए। अगर मैंने 2 रख लिए तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा, यानी क्वांटिटी कितनी है, इधर 1 है तो इधर भी कितनी है 1, यानी एल्युमिनियम के लिए ये क्वांटिटी ही होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितने A है, तो ये यहां भी A होंगे, यानी A और C बराबर होंगे। ये तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, यहां पे समझ लो 1 मिनट के लिए कि ये इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। तो A और C इक्वल होंगे, A इज इक्वल टू C होगा, A इज इक्वल टू C होगा। नाइट्रोजन के लिए आओ, इसके लिए भी A जो है ये सबके लिए यूज हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो A इसके लिए भी यूज होता है। इसको ज्यादा कंफ्यूजन है कुछ मत सोचो, बस याद रखो ये जो आगे वाला होगा ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए यूज होगा। A एल्युमिनियम के लिए भी यूज होगा, A नाइट्रोजन के लिए भी, A ऑक्सीजन के लिए भी, ठीक। A इज इक्वल टू, यहां पे नाइट्रोजन किसके लिए है, D। अब आओ ऑक्सीजन के लिए, कितने एटम, ये बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, 3 3 9, 9A, यहां भी ऑक्सीजन है, प्लस B इज इक्वल टू, ये 3 इसके लिए भी यूज होगा, ब्रैकेट खोलोगे आप तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहां पे हुआ है, जैसे यहां सॉरी नाइट्रोजन के लिए 3A लिखना था, 3A इज इक्वल टू D। अब 9A प्लस B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के लिए 9A प्लस B इज इक्वल टू 3C प्लस 3D। अब हम सोडियम के लिए देखेंगे, सोडियम के लिए क्या बनेगा, B इज इक्वल टू D, और हाइड्रोजन के लिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन के लिए क्या बनेगा, B इज इक्वल टू 3C, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो ऑक्सीजन वाला इक्वेशन ये बहुत बड़ा है, इसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, तो हम इसकी जगह पे हम सीधे हाइड्रोजन को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन H इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 3C।
देखो मैंने इसलिए मिटा रहा क्योंकि अब हमें छोटी से छोटी टेक्निक चाहिए, हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी आंसर लाना है और एक अच्छी टेक्निक से लाना है। तो ये टेक्निक अच्छी हो गई, अब जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना है आपको। चलिए अब इसमें क्या करना होता है, किसी एक को भी 1 मान लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, मान लो आपको ए पसंद है, तो लेट ए इज इक्वल टू 1। जैसे ही ए इज इक्वल टू 1 रखा, सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है जितने एल्युमिनियम उतने यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपको सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी की वैल्यू रखते ही 3। और जैसे ही आपको वी की वैल्यू पता चली, ठीक है, अब आप डी की भी वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गई, ए की 1, सी की 1, बी की 3, डी की 3। अब सबकी कोएफिशिएंट की वैल्यू निकल गई, इनको रख दो यहाँ पे। ए की वैल्यू 1 लिखना नहीं है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू 3। अच्छा, जब भी एलिमेंट के आगे किसी कंपाउंड में कुछ ना लिखा हो तो वहां 1 अंडरस्टूड है, ये याद रखना। देखिए मैं हर छोटी बात बता रहा हूँ आपको, भले ही कुछ लोगों को लगे कि बोरिंग हो रहा है, ये है वैसी ये चीजें, लेकिन हमें हमेशा हर छोटी चीज को रिवाइज करते चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, तो ये मैं करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो, ठीक है, लेकिन बताना जरूरी है। चलिए इसके बाद हो गया, अब आप देख लेते हैं ये बैलेंस है या नहीं, जो बैलेंस हो जाएगा उस पर सही कटिंग। एल्युमिनियम कितना 1, यहाँ पे 1 बैलेंस। नाइट्रोजन कितना 3, कितना 3 बैलेंस। ऑक्सीजन कितना 3 3 9 3 12, 3 3 9 प्लस 3 12, यहाँ पे 3 प्लस 3 3 9 12 ऑक्सीजन बैलेंस। इसके बाद बात आई आपके हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 बैलेंस बैलेंस। सोडियम कितना 3Na बैलेंस बैलेंस, ठीक है। देखो इक्वेशन कितना इजीली बैलेंस हो गया। चलो नेक्स्ट लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो यार बहुत टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, लॉकडाउन है, अब ये बहुत एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट का भी टाइम है और थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं, ठीक है, लेकिन अब इस दिक्कत के टाइम को, इस परेशानी के टाइम को अपने लिए किसी तरह यूजेबल बनाओ, किसी तरह फायदेमंद बनाओ, इसमें पढ़ो। इस समय आपके पास ऐसा टाइम है कि थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहोगे तो काफी कुछ स्टोर कर लोगे, फिर स्कूल खुलेंगे, क्लासेस खुलेंगे, फिर आगे देखते हैं। हाँ इसके बाद नेक्स्ट लिखो, एल्युमिनियम ब्रोमाइड पोटेशियम सल्फेट गिव्स, मैं इक्वली लगाता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए। क्या गिव करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ये तो आपको पता ही होगा फार्मूले कैसे बनाते हैं। खैर एल्युमिनियम सल्फेट प्लस के Br, इक्वेशन बैलेंस करना है। अब देखो इसको अगर मेटल नॉन मेटल से करने बैठे हम, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कई ढेर सारे एलिमेंट हैं, ढेर सारी मेटल्स हैं, तो क्या होगा टाइम लगेगा, है ना। तो हम इसी टेक्निक से करेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले ABCD पहला काम। दूसरा काम 4 मेटल लिख लेनी है, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। देखेंगे जिसका इक्वेशन छोटा बनेगा उससे हम लेंगे, बड़े वाले को छोड़ देंगे। एल्युमिनियम के लिए फिर से वही A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2C। ब्रोमीन के लिए ये इससे मल्टीप्लाई होता है, पता ही है ना, सबके लिए यूज होता है। 3A इज इक्वल टू D। फिर आते हैं पोटेशियम के लिए, 2B इज इक्वल टू D। सल्फर के लिए B इज इक्वल टू 3C, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीजन का लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं 4B इज इक्वल टू 12C
चलो अब हम यहीं से सॉल्व करते हैं। और इसमें से भी अगर आप कॉमन ले लो तो यही बचेगा। चलो खैर डाउट, किसी एक को कौन सा आपको पसंद आ रहा है, आप मान लो c इज इक्वल टू 1 मान लो। चलो हर बार जरूरी नहीं है, क्या करना है आपको, लेट c इज इक्वल टू 1। जैसे c की वैल्यू आपने 1 रखी तो आप क्या देखते हो कि b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई। b की वैल्यू क्या मिल गई, 3। d की वैल्यू क्या मिल गई, 6। ठीक, इसके बाद a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2। चलिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। चलो देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 रख दिया, c की वैल्यू है, b की वैल्यू 3 रख दिया, फिर c की वैल्यू 1 रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, d की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6। देखिए पूरा इक्वेशन बैलेंस है, पूरा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, आइए देखते हैं। कितने एल्यूमिनियम, 2, कितने, 2 बैलेंस है। चलो इसके बाद आती है ब्रोमीन की बात, 3 2 6, 6 बैलेंस है, बैलेंस है। इसके बाद पोटेशियम 3 2 6, 6 बैलेंस, बैलेंस। सल्फर 3 3 ब्रैकेट खुलेगा, दोनों के लिए मल्टीप्लाई होगा, है ना, 3 3 बैलेंस। ऑक्सीजन 4 3 12, 4 3 12, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हैव यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया, इजी लगा। चलो इजी लगा तो यस लिखो। हाँ उसमें जो है जरूरी है, क्योंकि इससे थोड़ा सा समझ में आता है कि पढ़ भी रहे हो आप लोग, देख भी रहे हो कि नहीं। ऑफलाइन में तो कम से कम थोड़ी सी आप लोगों को डर होता है। ये उतार लिया था सबने, चलिए। हाँ तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप देख लीजिए, FeCl3 प्लस NaOH, FeOH का होता है प्लस NaCl, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। अब इसके बाद हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहला काम A B C D, ठीक है, चारों की वैल्यू लिख दिया हमने, Fe के लिए, क्लोरीन के लिए, सोडियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। इक्वेशन लिखते हैं, A इज इक्वल टू C, वेरी गुड, क्लोरीन, 3A इज इक्वल टू D, सोडियम, B इज इक्वल टू D, ऑक्सीजन, B इज इक्वल टू 3C, हाइड्रोजन, B इज इक्वल टू 3C। हो गया, किसी एक को इस बार फिर मान लेते हैं, इसको मान ले, लेट A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 रखते ही C इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 3। A B C D सबकी वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू हम रखते हैं 1 है, नहीं रखेंगे, B की वैल्यू 3 रख देते हैं, C की वैल्यू 1 है, नहीं रखेंगे, D की वैल्यू 3 रख देते हैं, रख दिया। अब फटाफट गिन लेते हैं। Fe कितना, एक एक सेम सेम, क्लोरीन 3, यहाँ पे 3 सेम सेम, सोडियम सेम सेम, हाइड्रोजन सेम सेम, ऑक्सीजन सेम सेम। इक्वेशन इज बैलेंस। है सर, है ना ये इजी ट्रिक? अगर लगे तो कमेंट में यस लिख दो, ठीक है, इजी लगी ट्रिक। चलो कुछ मैं आपको देता हूं, खुद से करो। ये जो इक्वेशन है, हाँ इसको ध्यान देंगे अब आप लोग। सोडियम की सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमने सबको लिख लिया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, A B C और D सपोज करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, A इज इक्वल टू सोडियम के लिए A
प्लस 3b इज इक्वल टू 2c, यही बनेगी। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए b इज इक्वल टू 2d। इसके बाद ऑक्सीजन के लिए 3b इज इक्वल टू c, 3b इज इक्वल टू c। अब किसी एक को हम क्या मान लें, 1, b को ही मानते हैं। लेट b इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। इसके बाद c की वैल्यू क्या आ गई, जब यहां हमने 1 माना, c की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू 3, क्या निकल के आएगा 6 माइनस 3, यानी a इज इक्वल टू आ गया 3, a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए मैं अभी कर देता हूँ। सॉरी क्वेश्चन गलत बन गया था, 3b होगा, b होगा, 1 होगा। 6 माइनस 1 यानी a इज इक्वल टू आएगा 5। सबकी वैल्यू रख देते हैं। a इज इक्वल टू कितना आया 5, b की वैल्यू कितनी आई 1, क्योंकि रखने की जरूरत नहीं है। c की वैल्यू कितनी आई 3 और d की वैल्यू कितनी आई 1/2। 2 हटाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, 10Na प्लस NaNO3 gives 6Na2O प्लस N2। देख ले बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया होगा, ट्रिक आपको इजी लगी होगी। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में दे दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करें, और इसके बाद ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें और डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे चलेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ मैं जो है होमवर्क में देता रहूंगा आपको। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।